ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 14-11-20 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। अब सुनेंगे हम मुरली के मुख्य पॉइंट पर नजर डालेंगे। बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा भी हो जाएगा। अभी तो घर घर में अंधियारा ही अंधियारा है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योत जगाने वाले बिल्कुल शांति में बैठ करके यह दीपमाला पर दीपक जगा सकते हो। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया में तो आर्टिफिशियल दीपक जलाते हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान का दीपक है जो आपको स्वयं जलाकर औरों की ज्योत को भी जलाना है। उनकी ज्योत जो बुझ गई है उनको पवित्रता का, ज्ञान का प्रकाश डालना है। वही फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाएगी। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी है, सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप आया है तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। खुद कहते हैं सभी बच्चों का कल्याण करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि भगवान स्वयं आया हुआ है तुम बच्चों को ज्ञान का सोजरा दिखाने के लिए। मनुष्यों को तो देह अभिमान इतना है, बात मत पूछो। मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा उस पर ही चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो एक ही है ना, निराकार बाबा है, इसलिए सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। उस आत्मा पर नाम शिव है, इसलिए आत्मा पर नाम एक शिव बाबा ही चलता है उनका। तुम बच्चे पूछ भी सकते हो, जो लक्ष्मी को त्योहार आप मनाते हो वह कब तक चलेंगे? कब तक तख्त नशीन बनेंगे? तख्त पर बैठने की कोरोनेशन भी तो मनाते हैं ना, उनका जन्म नहीं मनाते हैं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनसे धन मांगते हैं। मंदिर में जा कर के भल कुछ भी मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा ही मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी ही है। यह जैसी जैसी भावना होती है वैसी उनको प्राप्ति होती है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल सुख की बातें। बाबा कहता, बाबा बेहद का सुख देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट ही समझानी चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? जन्म मरण में तो ज़रूर आना ही पड़ेगा। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा भी सकते हो ना। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान भक्ति और अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। तो बाबा ने कहा यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं ना। तुम बच्चे भी ज्ञान योग की तपस्या कर रहे हो। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का ये सब पता पड़ जाएगा। जो अभी गफलत करते हैं ना फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती हैं ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर हो जाओ। बस एक बाबा को ही याद करते रहो। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाबा को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। फिर माया चमाट भी लगा देती है। तुम हो ब्राह्मण,
भ्रमरी मिसल कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह भ्रमरी का एक दृष्टांत बनाया हुआ है, जिसको तुम बच्चे जानते हो। आगे चलकर बाबा कहते हैं, पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, और प्रतिज्ञा ज़रूर करवानी पड़ेगी। भारत को फिर पावन भी तो बनाना है, इसलिए प्रतिज्ञा करेंगे तभी ये भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता या कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध कर रखना है। क्योंकि सोमान पे रहना है तो इसके लिए हमें रोज ये दृढ़ संकल्प अवश्य करना होगा, तभी जाकर हम अपने व्यर्थ को समाप्त कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज का हमें सोमान भी दे दिया है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, इसलिए हमें दिव्य गुणों को धारण करके संतुष्ट आत्मा का संकल्प करना है। साथ साथ हम सबको याद ही है दीपावली है, और दीपावली पर हमें अपने मन की सफाई करनी है, और मन की सफाई करके स्वयं को एक चलता हुआ चमचमाता दीपक महसूस करेंगे। तो अभी कुछ पल हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस चैतन्य डिब्बे में जगमग करती हुई एक दीपक हूँ। मुझ दीपक से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। दीपक का प्रकाश मेरे पूरे शरीर पर फैल रहा है। परमात्मा शिव बाबा की किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही है। स्वयं दीपराज शिव बाबा, जिससे मैं आत्मा भी और सुंदर चमचमा रही हूँ। मेरा प्रकाश विश्व की आत्माओं तक पहुँच रहा है। मेरे मन की सफाई हो रही है। यह दीपावली का पर्व सारे विश्व में अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त बना है। तन की सफाई के साथ मुझ आत्मा को अपने मन की सफाई भी करनी है, जिससे मैं आत्मा सदा भरपूर रहूंगी और सबको भरपूर करती रहूंगी। इसी सोमान से सारे विश्व को मैं आत्मा सकाश दे रही हूँ। मैं जलती हुई जगमगाती ज्योति, सदा चमचम करती हुई बिंदु हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।